তাহলে এবার আপনার ইচ্ছে পূরণ নিশ্চিত। মুসলিম ধর্মের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় আচার হলো হজ। প্রতি বছর একবার সৌদি আরবের মক্কা শহরে হজ হয়। বাংলাদেশ থেকে এবার হজ যাত্রীদের জন্য অনেক কম খরচে সমুদ্রপথের যাতায়াত ব্যবস্থা শুরু হতে চলেছে। 32 তলা জাহাজ চলবে চট্টগ্রাম জেদ্দা নৌ রুটে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है जो कि इंडियन मीडिया कह रहा है इसके ऊपर, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अगर ये ऑफ़र है तो बांग्लादेश और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के दरमियान है ये डील कि किस तरह से 32 फ्लोर्स हैं एक शिप के, जिसमें से वो सवार होकर सफ़र करेंगे हज का, यानी हज करने जा सकते हैं बांग्लादेशी जो उस शिप के ऊपर सवार होकर। उसके 32 फ्लोर्स हैं। बड़ी शानदार शिप बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत उसको डेकोरेट किया गया है। उसमें नमाज पढ़ सकते हैं और जो लोग एक महीने में पहुंचते थे अब वो टाइमली भी जा सकते हैं। फिर उसकी सबसे बड़ी खसूसियात ये है कि जनाब आप वापस भी उसमें ही आएंगे और फिर वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। और किस तरह से उसमें जनाब ये बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी कामयाबी है। ये किसी और देश के लिए ऑफर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऑफर है तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के लिए। मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये इंडिया के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के लिए है। तो व्यूअर्स, बड़ी अहम वीडियो है, तो आप क्या कहेंगे इस पर मुर्तजा? वीडियो देखने के लिए हम जा रहे हैं। जी देखें किस तरह से जो और भी इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन किसी और इस्लामिक कंट्री के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी के साथ इस तरह का कोई राबिता नहीं है, ताल्लुकात इस तरह के नहीं है जिस तरह के बांग्लादेश के साथ है। सऊदी अरेबिया के देखें उनके क्राउन प्रिंस भी आ रहे हैं बांग्लादेश में, अब विजिट है। और देखें इस तरह ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, मेरा ख्याल है ये काम अभी हो जाएगा इंशाल्लाह स्टार्ट अनकरीब बहुत जल्द। ग्राम से आप जाएंगे रियाद, ढाका और सॉरी जद्दा, और फिर वहां से आप फिर जाएंगे हज करके वापस भी उसी शिप में आएंगे। वो कहते हैं कि होटल में कितने ज्यादा रेंट पे करने पड़ते हैं, हर चीज एक्सपेंसेस भी आपके कम हो जाएंगे। आपको प्लेन पर ही जाना पड़ता था पहले तो, और प्लेन के लिए टिकट्स के लिए वेट करना पड़ता था। भाई पाकिस्तान में तो हज अब 13 से 14 लाख का हो गया है। तो इसी तरह महंगाई, इन्फ्लेशन रेट तो हर जगह ही बढ़ा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बांग्लादेश में महंगाई तो हर जगह ही आई है दुनिया भर में। तो अब भाई वो शिप में जाएंगे, आराम से जाएंगे, उसमें यार बड़ा रिलैक्सेशन है और नमाज पढ़ सकते हैं आप उसमें, और खाने वाने, और जनाब ये टूरिस्ट पॉइंट में भी घूम सकते हैं। जी एक और चीज भी है कि जब आपको यहाँ से प्लेन की टिकट तो मिल जाती थी, लेकिन वहां पर कमरा अगर बुक करना होता था, रूम रेंट पे लेना होता था, तो वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ता था। लेकिन अब देखें आप अपने ही शिप में रह सकते हैं। वो जद्दा एयरपोर्ट जो अच्छा, पहले वीडियो ना देख लें जी, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। बहुत ही अहम वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस तरह से इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि देखें जी, ये बांग्लादेश के लिए ऑफर आई है और किसी देश के लिए नहीं आई, और सिर्फ स्पेशल ऑफर आई है। ये अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो बांग्लादेशियों को मिली है कि हज पर वो जाएंगे शिप पर सवार होकर। शिप भी बड़ी खूबसूरत है, 32 उसके फ्लोर हैं। बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये बनाई गया एक बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ, मुआहिदा है। देखते हैं वीडियो इसमें क्या है, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। হজ যাত্রা মানেই আর এক মাসের ধাক্কা নয়। সৌদি আরবে পৌঁছতে দরকার নেই কোনো উড়ানেরও। যে পথে মক্কা শরীফে যাওয়ার খরচ কমলো ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের। হজ যাত্রা হলো আরো সহজ। ইসলাম ধর্মে বলা হয় জীবনে অন্তত একবার হজ যাত্রা করা উচিত। আপনার কি মক্কা শরীফের হজে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে বহুদিনের, কিন্তু দূরত্বের জন্য সম্ভব হচ্ছে না? তাহলে এবার আপনার ইচ্ছে পূরণ নিশ্চিত। মুসলিম ধর্মের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় আচার হলো হজ। প্রতি বছর একবার সৌদি আরবের মক্কা শহরে হজ হয়। বাংলাদেশ থেকে এবার হজ যাত্রীদের জন্য অনেক কম খরচে সমুদ্রপথের যাতায়াত ব্যবস্থা শুরু হতে চলেছে। 32 তলা জাহাজ চলবে চট্টগ্রাম জেদ্দা নৌ রুটে। 2024 সাল থেকে হজ যাত্রীদের জন্য পরিষেবা শুরুর টার্গেট নিয়েছে সরকার। টিভিএস নিউজের প্রতিবেদনে মিলেছে এমনই তথ্য। হজ করলে জীবনের সব পাপ ধুয়ে যায় বলেই ইসলাম ধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস। হজ করলে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছানো যায়, এমনটাই মনে করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। সৌদি আরব যেতে বিমানে যাতায়াতে অনেক সময় নামাজ পড়ার সুযোগ পান না যাত্রীরা। সেই সমস্যারও এবার এক তড়িতেই মিলল সমাধান। সাগর পথে তো বিমানের মতো অসুবিধা নেই, যাত্রার সময় সহজেই নামাজ পড়া যাবে। বছরে 2 মাস হজ যাত্রী বহন করবে জাহাজটি।
বাকি 10 মাস এশিয়ার বিভিন্ন রুটে যাত্রী নিয়ে চলবে। 32 তলা জাহাজে একসঙ্গে 3000 জন থাকতে পারবেন। এমনকি হজযাত্রীদের জন্য বড় একটি অডিটোরিয়াম রাখা হচ্ছে, যেখানে একসঙ্গে 2000 জন বসা যাবে। হজে বিমান ভাড়া সহ অন্যান্য খরচে মাথা পিছু 5 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়। আর জাহাজ চালু হলে হজযাত্রীদের 1 থেকে 1.5 লক্ষ টাকা বাঁচবে, এমনটাই আশা করা হচ্ছে। তবে 32 তলা জাহাজ বানানোর খরচও ব্যাপক। সেক্ষেত্রে ঠিক হয়েছে অন্য উপায়। 14 থেকে 15 তলা বিশিষ্ট একটি নতুন জাহাজ নির্মাণ করতে 5000 কোটি টাকা লেগে যাবে। সেক্ষেত্রে পুরনো জাহাজকেই নতুনের রূপ দিয়ে জলে নামানো হবে, এমনটাই জানানো হয়েছে কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্সের তরফে। হজ শুরুর 7 দিন আগে জাহাজ যাত্রা করলে সৌদি আরব গিয়ে 7 থেকে 8 দিন আগে হোটেল ভাড়া করে আর থাকতে হবে না। ফলে থাকা খাবার খরচও অনেকটাই কমে গেল। তাই বলাই যায় এক ধাপে অনেকটাই খরচ কমবে হজযাত্রীদের। বাংলাদেশ থেকে হজযাত্রীদের জন্য জাহাজ চলাচল শুরু করতে চেয়েছিল জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড। অবশেষে তা বাস্তব হতে চলেছে। আর যাত্রাপথ সহজ হওয়ায় মুখে হাসি ফুটেছে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রথম কলকাতা। प्रथम कलकत्ता की रिपोर्ट है जिसमें अच्छी रिपोर्टिंग। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब प्रथम कलकत्ता इसको बयान कर रहा है और बता रहा है कि देखें जी जो बांग्लादेश है उसके लिए तो बड़ी ऑफर है कि वो अब जनाब अपनी शिप में जहाज में 32 उसके फ्लोर है, 32 फ्लोर वाला बड़ा खूबसूरत यार बनाया है। मैंने देखा है, लग्जरी है, बड़ा अंदर से डेकोरेट उसको किया गया है। और उसमें जनाब अब जो बांग्लादेशी हैं वो जा सकेंगे और वो अपना हज अदा कर सकेंगे। बिल्कुल। इस्लाम में आपको पता है कि हज हर सबसे बहुत जो सब हैसियत हैं उनके ऊपर फर्ज भी है, वो एक बार हज जरूर करें। सब मुसलमानों के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार हज तो जरूर करें। और देखें, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियां पैदा की जाएंगी, तो आप ज़रूर करेंगे, हम भी ज़रूर करेंगे। लेकिन देखें मुस्लिम कंट्रीज कितनी ज़्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी है तो सिर्फ बांग्लादेश के पास बांग्लादेशियों के लिए है कि किस तरह से जनाब वो उस जहाज में बैठकर अब जाएंगे और फिर वापसी में भी उसको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशानी की उसी में आप वापस आएंगे। वहां पे जाके इतने ज्यादा रेंट पे करना, तो वो जनाब बहुत मुश्किल था। और ये मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश ने बड़ा ही अच्छा, ये मैं कहता हूँ जिस तरह से शिप बनाई, फिर एक मुआहदा हुआ और फिर सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश दोनों गवर्नमेंट है ना, ये दोनों मिलकर ही मुर्तजा बना रही है ये सब कुछ इस तरह का जो चल रहा है। फिर इसको अब देखें किस तरह से इंडियन मीडिया भी इसको बता रहा है, कवर कर रहा है कि देखें जी अब बांग्लादेशी हैं, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी है तो सिर्फ वो ये बांग्लादेश के पास और किसी के पास नहीं है। बड़ी बात होती है, बड़ी मैं कहता हूँ ऑनर की बात भी होती है। अब आप हज कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं, कंफर्टेबल होंगे इस जहाज में जब आप बैठकर जाएंगे। नमाज भी पढ़ सकते हैं आप रास्ते में, आप कोई भी रुकन अदा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, अगर रोजे हैं तो रोजा रख सकते हैं आप, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आसानी से इसमें सो सकते हैं। देखिए कितना बड़ा है, इसमें रूम बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े और 32 फ्लोर्स हैं, बहुत खुला है और बिल्कुल कंफर्ट होके आप जा सकते हैं। हाँ, मुर्तजा आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो व्यूअर्स, आपने बताना है इसके बारे में और फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।